हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसएसपी कोचिंग पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कक्षा 12 की फिजिक्स के पहले लेसन वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन कराऊंगा। वैद्युत आवेश क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं वैद्युत आवेश है क्या। वैद्युत आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वह अपना चुंबकीय प्रभाव या वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। किसी पदार्थ का वह गुण, अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिससे कोई पदार्थ चुंबकीय प्रभाव या विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वह पदार्थ चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करे या वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करे, क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश। अगर हम दूसरी भाषा में, यानी इसमें हमें दो ही चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, चुंबकीय प्रभाव और वैद्युत प्रभाव। जब कोई पदार्थ चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करे या वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहते हैं? आवेश। उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। दूसरी परिभाषा के रूप में लिखें अगर हम, तो घर्षण द्वारा, जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, यानी घर्षण के द्वारा उत्पन्न आवेश को ही हम वैद्युत आवेश कहते हैं। घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश को ही वैद्युत आवेश कहते हैं। यानी जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें कोई ना कोई आवेश उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। आवेश जो है दो प्रकार का होता है। नंबर एक धनावेश, नंबर दो ऋणावेश। धनावेश क्या है? जब कोई वस्तु धनात्मक आवेश उत्पन्न करती है उसे हम धनावेश कहते हैं, और जब कोई वस्तु ऋणात्मक आवेश उत्पन्न करती है तो हम उसे ऋणावेश कहते हैं। परिभाषा के रूप में अगर देखें तो धनावेश जो इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है, उसे धनावेश कहते हैं। और ऋणावेश जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को, ऋणावेश क्या है? जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाता है। ऋणावेश जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाता है, उसे ऋणावेश कहते हैं। अब आवेश क्या है? घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश को ही हम वैद्युत आवेश कहते हैं, या वह पदार्थ जो वैद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है, और जो ऋणावेश है वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाता है। धनावेश कमी को दर्शाता है और ऋणावेश
इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाता है। आवेश को हम Q से प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल q से आवेश को स्मॉल q से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित करते हैं। आवेश को स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है। इसका मात्रक कूलाम होता है। अगर कोई पूछता है आपसे आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम होता है। अच्छा, कूलाम जो आवेश है वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है। आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही होता है, धनात्मक इलेक्ट्रॉन और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन। आवेश इलेक्ट्रॉन जो है, तो इलेक्ट्रॉन पर कुछ ना कुछ चार्ज होता है। चार्ज का मतलब उसका कुछ मान होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश उस पर होता है, जिससे वह पदार्थ 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। दोस्तों समझ में आ गया हो वैद्युत आवेश क्या है। घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश क्या है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है उसे धनावेश, जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है। इसके बाद हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की। इसके बाद हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र, विद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर किसी दूसरे पदार्थ को ले जाने पर हमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी वैद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत के या आवेश के कह सकते हो, विद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ दूसरे आवेश को ले जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी ये अगर हम मान लें इस वायर में आवेश निकल रहा है, तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, इसे मान लें इसका यह क्षेत्र इतना है, तो इस क्षेत्र के बाहर यहाँ पर अगर हम कोई दूसरा आवेश लाएं तो हमें यहाँ पर या तो आकर्षण होगा या क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तब हमें पता चल जाता है इसका यह क्षेत्र यहाँ तक है, तो हमें यह भी पता चल जाता है कि इस क्षेत्र के अंदर कोई ना कोई दूसरा आवेश है, जिसे हम क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। लेकिन साथ ही साथ इसके बाहर का जो क्षेत्र है, जो दूसरा आवेश हम लाते हैं इसमें, तो जहाँ तक यह पहुँच पाता है, यानी जहाँ पर हमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होने लगता है, उसके बाद उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। यानी विद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर हमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव हो, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जब हम किसी दूसरे आवेश को दूसरे क्षेत्र में ले जाते हैं, तो जहाँ से हमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र हो गया। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र में खींची जाने वाली, विद्युत क्षेत्र में ही खींची जा सकती हैं। यानी विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं क्या हम देखेंगे, वैद्युत बल रेखाएं।
वैद्युत बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जिनसे हमें इस क्षेत्र के बाहर यहाँ पर अगर हम कोई दूसरा आवेश लाएं तो हमें यहाँ पर या तो आकर्षण होगा या क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तब हमें पता चल जाता है इसका यह क्षेत्र यहाँ तक है, तो हमें यह भी पता चल जाता है कि इस क्षेत्र के अंदर कोई ना कोई दूसरा आवेश है, जिसे हम क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। लेकिन साथ ही साथ इसके बाहर का जो क्षेत्र है, जो दूसरा आवेश हम लाते हैं इसमें, तो जहाँ तक यह पहुँच पाता है, यानी जहाँ पर हमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होने लगता है, उसके बाद उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। यानी विद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर हमें जब हम किसी दूसरे आवेश को दूसरे क्षेत्र में ले जाते हैं, तो जहाँ से हमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र हो गया। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची जाने वाली, विद्युत क्षेत्र में ही खींची जा सकती हैं, यानी विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, क्या हम देखेंगे, विद्युत बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जिनसे हमें आकर्षण, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो धन सिरे से निकलकर ऋण सिरे की ओर जाती हैं, ऋण सिरे की ओर जाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं, यानी विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो धन सिरे से निकलकर ऋण सिरे की ओर जाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। धन सिरा, जैसे मान लें ये प्लस और ये माइनस, तो जो धन सिरे से निकलकर ऋण सिरे की ओर जाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। साथ ही ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, यानी जो धन से निकलकर ऋण सिरे की ओर जाती हैं, ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ये बराबर निकला करती हैं इस तरह से, ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं कि एक दूसरे के ऊपर निकल जाएं। यानी वे काल्पनिक रेखाएं जो धन सिरे से निकलकर ऋण सिरे की ओर जाती हैं, क्या कहलाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। यह धन सिरे से निकलकर हमेशा ऋण सिरे की ओर जाती हैं तथा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। दोस्तों, यदि जो पढ़ाया गया है वो समझ आ गया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनका भी उज्जवल भविष्य में फ़ायदा हो सके।